दर्शक बंधु, पितृपक्ष का यह दिव्य समय केवल एक रीति रिवाज नहीं है, बल्कि यह वह क्षण है जब हम अपने पितरों से आत्मिक रूप से जुड़ते हैं। इस काल में की गई हर पूजा, हर दान और हर कर्म सीधा हमारे जीवन पर ही नहीं, बल्कि हमारी आने वाली 7 पीढ़ियों तक प्रभाव डालता है। शास्त्र कहते हैं कि जब पितर तृप्त होते हैं तो घर में सुख, समृद्धि, शांति और आनंद के दीपक प्रज्वलित होते हैं, और जब वे अप्रसन्न हो जाते हैं तो धन टिकता नहीं, जीवन में क्लेश बढ़ जाते हैं और दरिद्रता बार बार द्वार खटखटाती है। इसीलिए आर्ष मुनियों और धर्म ग्रंथों ने पितृपक्ष में कुछ विशेष उपाय बताए हैं। उनमें से एक अत्यंत रहस्यमय और चमत्कारी उपाय है कुत्ते को भोजन कराना। आप सोच रहे होंगे, कुत्ते और पितृपक्ष का आपस में क्या संबंध? शास्त्रों के अनुसार कुत्ता कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि धर्मराज यमराज का वाहन है। यह उस शक्ति का प्रतीक है जिसके माध्यम से हमारा तर्पण और हमारी श्रद्धा पितरों तक पहुंचती है। मान्यता है कि यदि पितृपक्ष में कुत्तों को 3 विशेष वस्तुएं श्रद्धा से खिलाई जाएं, तो 7 पुश्तों तक के अभाव और दरिद्रता समाप्त हो जाती है। यह कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि सदियों से चली आ रही गहरी आध्यात्मिक परंपरा है। जब कुत्ते के माध्यम से पितर तृप्त होते हैं तो वे अपने आशीर्वाद से न केवल वर्तमान पीढ़ी को, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी कष्टों से मुक्त कर देते हैं। सोचिए, हम सब चाहते हैं कि हमारे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, पर कई बार अथक परिश्रम के बाद भी जीवन में असफलता, कलह और आर्थिक तंगी बनी रहती है। ऐसे में यह छोटा सा उपाय जीवन में चमत्कार ला सकता है। याद रखिए, यह मात्र कुत्ते को भोजन कराना नहीं है, बल्कि यह अपने पितरों को सम्मान देना और अपनी वंश परंपरा की आत्माओं को तृप्त करने का दिव्य साधन है। परंतु एक गंभीर बात ध्यान में रखें। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कोई भी कथा या शिक्षा अधूरी छोड़ देना पाप के समान है। अधूरी कथा मन में भ्रम और अधूरा सत्य छोड़ जाती है, और यही अधूरा सत्य मनुष्य को भटकाव की ओर ले जाता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। संभव है इसमें कही गई कोई एक बात आपके जीवन की दिशा बदल दे और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। पितृपक्ष हमें यह याद दिलाता है कि जब हम अपने पितरों को तृप्त करते हैं तो वे 7 पीढ़ियों तक अपना आशीर्वाद बरसाते हैं। यही कारण है कि यदि आप सच्चे सनातनी हैं तो यह आपका कर्तव्य है कि ऐसे संदेशों को केवल अपने तक सीमित न रखें, बल्कि अधिक से अधिक लोगों तक फैलाएं। इसलिए दर्शक बंधु, इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल बजर चैलेंज को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि पितृपक्ष से जुड़ी दिव्य कथाएं और धर्म की गहन शिक्षाएं आपको निरंतर प्राप्त होती रहे। और हाँ, कमेंट में जय श्री राम और जय पितृदेव अवश्य लिखें, ताकि यह भाव सीधे आपके पितरों तक पहुंचे और वे अपनी कृपा आप पर बनाए रखें। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ इस पावन कथा की यात्रा आरंभ करते हैं। सूरज की पहली किरणें धरती को आलोकित कर रही थीं। भोला की छोटी सी झोपड़ी के बाहर चिड़ियों का मधुर कलरव गूंज रहा था। टूटी छत से झांकता नीला आकाश, दीवारों पर जमी नमी और कोने में रखे खाली बर्तन उनके जीवन की कठोर सच्चाई बयान कर रहे थे। भोला खाट पर बैठा अपनी फटी हुई पुरानी धोती को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों में बरसों की थकान और निराशा झलक रही थी। उसने भारी स्वर में कहा, रमा, देखो तो इस धोती में फिर छेद हो गया। कपड़े का छोटा सा टुकड़ा भी अब बहुत महंगा हो गया है। न जाने इस ठंडी रातों में कैसे गुजारा होगा। रमा अपने लंबे बालों को बांध रही थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और आंखों में विश्वास की रोशनी। माथे पर तिलक लगाकर वह शांत स्वर में बोली, आप व्यर्थ चिंता मत कीजिए। श्री कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा स्वयं करते हैं, वे सब देख रहे हैं। भोला ने निराशा से कहा, रमा, तुम्हारे कृष्ण ने आज तक हमारी कौन सी मदद की है? सुबह से शाम तक मैं खेतों में खटता हूं, तुम दूसरों के घरों में परिश्रम करती हो, फिर भी हमारे पास न ढंग का घर है, न कपड़ा, न अनाज। क्या यह सब तुम्हारे भगवान को दिखाई नहीं देता? रमा ने पूजा का दीपक जलाया और हाथ जोड़कर कृष्ण जी की तस्वीर के सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों में भक्ति की अग्नि चमक रही थी। वह बोली, श्याम की लीला अगाध है। सबसे गहरे अंधकार में ही उनका प्रकाश
सबसे उज्जवल होकर प्रकट होता है। भोला ने सिर पकड़कर कहा, बस करो रमा। हर समय भगवान का नाम सुन सुनकर मन बोझिल हो जाता है। देखो हमारी हालत, न कंबल है न पेट भर भोजन। यही क्या कृष्ण की कृपा है? रमा ने पूजा पूरी कर भोला के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। उसकी आंखों में करुणा और स्नेह झलक रहा था। उसने कोमल स्वर में कहा, धैर्य रखिए, यह सब उनकी परीक्षा है। श्री कृष्ण सब देख रहे हैं, एक दिन उनकी कृपा अवश्य बरसेगी। भोला की आंखें भीग गईं। उसने थके स्वर में कहा, बरसों से यही सुनता आया हूं रमा, मेहनत करने पर भी सुख क्यों नहीं मिलता? आखिर हम पर उनकी दृष्टि कब पड़ेगी? रमा ने उसका हाथ थाम लिया और बोली, निराश मत होइए, मैं आज सेठानी से थोड़ी मदद मांगूंगी। शायद पैसे मिल जाएं तो कंबल खरीद लेंगे। आप भी जमींदार से अग्रिम मजदूरी मांग लीजिए। दोनों अपने अपने काम पर निकल पड़े। भोला के मन में संदेह और बोझ था, लेकिन रमा के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अटूट श्रद्धा थी। रमा हवेली पहुंची। सोने चांदी के बर्तनों, भारी पर्दों और चमचमाते फर्श को देखकर भी उसके मन में ईर्ष्या नहीं, बल्कि मौन भक्ति उमड़ी। उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। सेठानी ने कठोर स्वर में कहा, फिर देर से आई हो, सीधे रसोई में जाकर काम शुरू करो। रमा ने विनम्रता से कहा, सेठानी जी, ठंड बहुत बढ़ गई है और हमारे पास कंबल भी नहीं है। कृपा करके तनख्वाह से काट लीजिए, पर अभी कुछ पैसे दे दीजिए। सेठानी ने कठोर नजरों से देखा और बोली, तुम जैसी नौकरानियां कभी नहीं सुधरती। देर से आती हो, काम ठीक से नहीं करती और अब पैसे मांग रही हो। काम करना है तो करो, नहीं तो निकल जाओ। रमा की आंखों में आंसू आ गए। फिर भी उसने चुपचाप काम करना शुरू कर दिया और मन ही मन पुकारने लगी, हे कन्हैया, अब आप ही हमारी रक्षा कीजिए। उधर भोला ने जमींदार से निवेदन किया, मालिक, घर में अनाज नहीं है, आज रात भूखे रहना पड़ेगा, कृपा करके कुछ मजदूरी अग्रिम दे दीजिए। जमींदार क्रोध में बोला, पूरा काम किए बिना एक पैसा भी नहीं मिलेगा, अब जाओ। भोला का सिर झुक गया। वह भारी मन से घर लौटने लगा। सोचता रहा, लगता है आज रात भूखे ही सोना पड़ेगा, न जाने यह दुख कब खत्म होगा। संध्या ढल रही थी। रमा मंदिर के पास से गुजर रही थी। उसने देखा कि एक धनी व्यापारी गरीबों में कंबल बांट रहा है। ठंड से कांपते लोग पंक्ति में खड़े थे। यह देखकर रमा की आंखों में आंसू और चमक दोनों आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु कृष्ण, यह आपकी ही लीला है। मैंने सुबह ही प्रार्थना की थी और आपने पल भर में सुन ली। वह भी पंक्ति में खड़ी हो गई। कुछ देर बाद उसके हाथ में एक नया और गर्म कंबल आ गया। उसका हृदय प्रसन्नता से भर उठा। चलते हुए वह सोच रही थी, भोला जी कितने आनंदित होंगे यह देखकर। अब तो उन्हें विश्वास हो जाएगा कि प्रभु सचमुच भक्तों की सुनते हैं। पर तभी उसकी दृष्टि मार्ग में बैठे एक बूढ़े भिखारी पर पड़ी। ठंड से कांपता उसका दुर्बल शरीर फटे पुराने कपड़ों में ढका था। कांपती आवाज में उसने कहा, बेटी, क्या मेरी थोड़ी मदद कर सकती हो? रमा ठिठक कर खड़ी हो गई। करुणा से भरे स्वर में बोली, हाँ बाबा, बताइए मैं क्या कर सकती हूं। बूढ़ा बोला, बेटी, मैं बहुत निर्धन हूं। मेरी झोपड़ी टूटी फूटी है, सहारा कोई नहीं। भीख मांगकर गुजारा करता हूं। इन ठंडी रातों में कंबल भी नहीं है। तबीयत भी बहुत खराब है। क्या तुम यह कंबल मुझे दे सकती हो? रमा ने अपने हाथ में पकड़े नए कंबल को देखा, फिर बूढ़े के कांपते शरीर की ओर। मन में द्वंद्व उठ खड़ा हुआ। यह कंबल भोला और उसके लिए कितना आवश्यक था, पर सामने खड़ा यह असहाय वृद्ध उम्र और बीमारी से जर्जर था। उसने गहरी सांस ली और मुस्कुराकर बोली, ठीक है बाबा, आप यह कंबल ले लीजिए। हम तो जवान हैं, ठंड सह लेंगे। आपकी उम्र में यह ठंड सहना कठिन है। बूढ़े ने कंबल लिया तो उसके चेहरे पर दिव्य आभा चमक उठी। उसकी आंखों में रहस्यमयी मुस्कान थी। उसने कहा, बेटी, तुम्हारा धन्यवाद। भगवान तुम्हें सदा सुखी रखें। तुम्हारी दया कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। रमा मंदिर की ओर लौटी, पर तब तक सारे कंबल बंट चुके थे। उसके हाथ खाली रह गए। फिर भी उसके हृदय में गहरी शांति उतर आई। उसने मन ही मन कहा, श्याम, यह भी आपकी ही इच्छा है। जो होता है वही हमारे लिए श्रेष्ठ है। घर पहुंची तो देखा भोला उदास बैठा था। वह बिना कुछ खाए बैठा था। बोला, इतनी देर कहां रह गई? क्या सेठानी से पैसे मिले? रमा ने सिर झुकाकर धीमे स्वर में कहा, माफ करना जी,
मैंने उनसे कहा था, पर उन्होंने मना कर दिया। कहती हैं महीने के अंत में ही पैसे मिलेंगे। भोला ने हाथ पटकते हुए कहा, मुझे पता था, अमीर लोग गरीबों का भला कभी नहीं कर सकते। और जमींदार ने भी खरी खोटी सुना दी, काम पूरा करो फिर हिसाब होगा। उसने रमा के खाली हाथ देखे और तीखे स्वर में पूछा, मंदिर से कंबल नहीं मिला? रमा ने साहस किया और सच बता दिया, मिला था जी, पर रास्ते में एक बूढ़े बाबा मिले, बहुत बीमार और ठंड से कांप रहे थे। मैंने सोचा हम तो जवान हैं, सह लेंगे, पर वे उस उम्र में कैसे सहते, इसलिए मैंने कंबल उन्हें दे दिया। भोला का चेहरा बदल गया, आंखों में क्रोध भर आया। वह चिल्लाया, तुम्हें क्या हो गया है? इतने दिनों से मैं कंबल की बात कर रहा हूं और तुमने दे दिया। हमारे पास खुद कुछ नहीं है और तुम दान करने लगी हो। रमा शांति से बोली, आप चिंता मत कीजिए, ईश्वर सब देख रहे हैं। यह कठिन समय भी बीत जाएगा, शायद प्रभु हमारी परीक्षा ले रहे हैं। भोला ने माथा पीट लिया, फिर वही ईश्वर? तुम्हारे ईश्वर ने हमें अब तक क्या दिया है? एक कंबल मिला था, वह भी तुमने दे दिया। घर में अन्न का दाना नहीं है, आज फिर भूखे सोना पड़ेगा। रमा ने उसका हाथ पकड़कर धीरे से कहा, हिम्मत रखिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। पर भोला ने उसका हाथ झटक दिया और कोने में बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे जिन्हें वह छिपा रहा था। बड़बड़ाया, दिन भर मेहनत करो और रात को भूखे रहो, यही जीवन रह गया है हमारा। उस रात दोनों भूखे ही सो गए। बाहर बारिश शुरू हो गई, ठंड और बढ़ गई, फटी छत से पानी टपकने लगा। भोला निराश था, पर रमा के चेहरे पर अब भी शांति थी। वह मन ही मन कह रही थी, श्याम, आपकी इच्छा सर्वोपरि है। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। भोला ने आश्चर्य से कहा, इतनी रात को कौन? रमा बोली, मैं जाकर देखती हूं। भोला ने रोका, नहीं, मैं देखता हूं। दरवाजे पर एक अजनबी खड़ा था, पूरी तरह भीगा हुआ। उसके पास एक बड़ी थैली थी। भोला ने संदेह से पूछा, कौन हो भाई, इतनी रात को क्या चाहिए? अजनबी ने हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते भाई, मैं कपड़े बेचने वाला हूं, पास के गांव का हूं, बारिश में फंस गया, घर लौटते देर हो गई, मदद चाहिए। सुबह से कुछ नहीं खाया है, मेरे पास सामान है पर पकाने का साधन नहीं। क्या आपकी पत्नी मेरे लिए थोड़ा भोजन बना देंगी? भोला अंदर गया और रमा से कहा। रमा ने दयालु मुस्कान दी, कोई बात नहीं, मैं बना दूंगी, भूख की पीड़ा हमसे अच्छा कौन समझ सकता है। भोला ने मना किया, रमा, वह अजनबी है, कौन जाने कौन हो, और हम खुद भूखे हैं, कहां से खिलाएंगे। रमा ने उसका हाथ थाम लिया, आप उसे मना मत कीजिए, चुराने को हमारे पास है ही क्या? अगर हम एक भूखे का पेट भर देंगे तो यही सबसे बड़ा पुण्य होगा। भोला मान गया। अजनबी ने अपनी थैली खोली, उसमें चावल, दाल, सब्जियां, मसाले और मिठाई तक थी। मुस्कुराकर बोला, बहन, क्या आप इनसे खाना बना देंगी? रमा आश्चर्य से बोली, इतना सब आप अकेले खाएंगे? अजनबी हंस पड़ा, मुझे नहीं पता था इतना बन जाएगा। अच्छा बताइए, आपने खाया क्या? भोला झट से बोला, हमारी चिंता मत करो। अजनबी ने भोला की ओर दयालु दृष्टि से देखा, भाई, तुम्हारे चेहरे से लग रहा है तुमने कुछ नहीं खाया। आओ साथ बैठकर खाओ, तुम्हारी पत्नी ने मेरे लिए इतना किया है, मैं अकेला कैसे खाऊं? भोला और रमा ने एक दूसरे को देखा, भूख से व्याकुल थे। आखिर भोला बोला, ठीक है, हम भी खा लेंगे। तीनों बैठकर भोजन करने लगे। कई दिनों बाद भोला और रमा के चेहरे पर संतोष की मुस्कान आई। अजनबी ने कहा, बहन, तुम्हारे हाथों में सचमुच जादू है। फिर उसने दूसरी थैली भोला को थमा दी, यह मेरे कपड़ों की थैली है, इसे तुम रख लो। तुम्हारी पत्नी ने मेरे लिए इतना किया है, यह तुम्हें देना ही चाहिए। इसमें बहुत कीमती कपड़े नहीं हैं, पर तुम्हारे काम आएंगे। भोला चौंक गया, यह तो तुम्हारा व्यापार है, तुम्हारी आजीविका। अजनबी मुस्कुराया, भाई कोई बात नहीं, मेरा मन कहता है कि यह तुम्हें दे दूं। रमा की आंखों में कृतज्ञता के आंसू छलक आए। उसने धीमे स्वर में कहा, आप बहुत दयालु हैं। फिर चिंतित होकर बोली, पर इतनी रात और इतनी तेज बारिश में आप कैसे जाएंगे? आप यहीं रुक जाइए। अजनबी मुस्कुराया और बोला, बहन, बहुत बहुत धन्यवाद, पर मुझे अब जाना होगा। मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी, देर हुई तो वह चिंता करेगी। अब मैं चलता हूं, फिर कभी मिलेंगे। भोला और रमा ने हाथ जोड़कर उसे विदा किया। बारिश की बूंदों में भीगता हुआ वह धीरे धीरे ओझल हो गया।
उसके जाते ही रमा ने कपड़ों की थैली खोली। अंदर कई गर्म कपड़े थे, स्वेटर, मफलर और मोटे कंबल। अचानक उसकी नजर एक पुराने कंबल पर पड़ी। वह चौंक कर बोली, अरे ये तो वही कंबल है जो मैंने उस बूढ़े बाबा को दिया था। देखिए जी, इसके कोने पर वही निशान है। इसे मैं पहचानती हूं। भोला के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके होंठ कांपे और धीमे स्वर में बोला, तो इसका मतलब वह अजनबी साधारण इंसान नहीं था, और वह बूढ़ा बाबा भी। रमा की आंखें बंद हो गईं। उसके चेहरे पर अनोखा प्रकाश झलक उठा। वह बोली, हां जी, वह स्वयं प्रभु थे। हमारी परीक्षा लेने आए और फिर साक्षात आकर हमारी रक्षा कर गए। भोला जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह विलाप करने लगा, हे कृष्ण, मेरे घर आप पधारे और मैं आपको पहचान न सका। मैंने तो आपके साथ कठोर व्यवहार किया। रमा ने भोला को अपने आंचल से ढक लिया और प्रेम से बोली, भगवान सबके हृदय को जानते हैं। वे साधारण रूप धरकर भक्तों की श्रद्धा परखते हैं, और जब भक्त विश्वास रखते हैं तो वे स्वयं आकर रक्षा करते हैं। भोला सिसकते हुए बोला, मैं गलत था रमा। मैंने हर वक्त प्रभु को दोष दिया, पर आज उन्होंने दिखा दिया कि वे अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। अगर वे ना आते तो हम ठंड और भूख से मिट जाते। रमा मुस्कुराई और बोली, विश्वास ही सबसे बड़ा बल है। प्रभु पर भरोसा रखो, वे हर संकट से निकाल लेंगे। भोला ने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा। उसकी आंखों से आंसू टपकते रहे। वह बोला, हे प्रभु, मेरी भूल क्षमा कीजिए। मैंने अज्ञान में बहुत कुछ कह दिया। आज के बाद मैं कभी आप पर संदेह नहीं करूंगा। उस रात भोला और रमा नए कंबलों में लिपटकर सोए। उनके चेहरों पर पहली बार शांति और विश्वास की मधुर मुस्कान थी। कुछ ही दिनों में भोला का मन बदल गया। वह और रमा प्रतिदिन भजन और प्रार्थना में समय देने लगे। भोला का स्वभाव भी कोमल और धैर्यवान हो गया। एक दिन जब वे झोपड़ी के बाहर बैठे थे, तभी एक साधु बाबा आए। उनके चेहरे पर दिव्य तेज था और आंखों में गहरा ज्ञान। भोला और रमा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। साधु ने आशीर्वाद दिया, कल्याण हो बच्चों, क्या थोड़ा जल मिलेगा? रमा तुरंत भीतर गई और पानी ले आई। बाबा ने जल ग्रहण किया। भोला ने विनम्र स्वर में कहा, बाबा, कहां से पधारे हैं? साधु मुस्कुराए, बेटा, मैं तो सदैव भ्रमण करता हूं। आज तुम्हारे गांव से गुजरते हुए सोचा तुम्हारे घर कुछ देर विश्राम कर लूं। थोड़ी देर बाद साधु बोले, बेटी, क्या भोजन मिलेगा? मैं दूर से आया हूं और भूखा हूं। रमा ने भोला की ओर देखा। भोला ने तुरंत कहा, रमा, बाबा को भोजन दो, जो बचेगा हम दोनों बाद में बांट लेंगे। रमा ने प्रसन्न होकर भोजन परोस दिया। भोजन करते हुए साधु ने भोला को ध्यान से देखा और बोले, बेटा, तुम चिंतित लगते हो। मन की बात कहो, शायद मैं कुछ मार्ग दिखा सकूं। भोला बोला, बाबा, हम बहुत गरीब हैं, दिन रात परिश्रम करते हैं, फिर भी सिर्फ गुजारा होता है। बचत तो कभी नहीं हो पाती, यही दुख सालता है। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, उपाय है, पर तुम्हें एक नियम निभाना होगा। अगर नियम तोड़ा तो कृपा दूर हो जाएगी, निभाया तो जीवन बदल जाएगा। भोला की आंखों में चमक आई। कौन सा नियम बाबा? साधु बोले, तुम्हारे पड़ोस में माधव सब्जी बेचता है। प्रतिदिन भोजन करने से पहले उसका दर्शन करना। जब तक उसे न देखो, अन्न का एक दाना भी मुंह में मत डालना। यह नियम अटल रहना चाहिए। भोला ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं वचन देता हूं, नियम कभी नहीं तोड़ूंगा। साधु ने आशीर्वाद दिया और आगे बढ़ गए। उनकी आंखों की रहस्यमयी चमक भोला और रमा समझ न सके। अगली सुबह भोला जल्दी उठा। देखा, माधव अपने ठेले पर सब्जियां सजा रहा है। भोला ने प्रसन्न होकर प्रणाम किया। राम राम माधव भैया। माधव बोला, राम राम भोला, आज तुम बड़े प्रसन्न दिख रहे हो। धीरे धीरे यह नियम उसकी आदत बन गया। सुबह शाम वह माधव को प्रणाम करता। उसका मन बदलने लगा। गांव वाले भी देखकर चकित थे। लेकिन एक दिन भोला काम पर निकला तो माधव का ठेला कहीं दिखाई नहीं दिया। घर भी बंद था। भोला घबरा गया। हाथ जोड़कर आकाश की ओर पुकारा, हे प्रभु, आज यह क्या हुआ? माधव भैया नहीं दिखे, नियम टूट जाएगा। मैं भोजन कैसे करूंगा? पीछे से रमा आई और बोली, क्या हुआ जी, यहां क्यों खड़े हैं? भोला ने कहा, आज माधव भैया का ठेला नहीं है, घर भी बंद है, दर्शन किए बिना भोजन नहीं कर सकता। रमा बोली, चिंता मत कीजिए,
शायद दोपहर तक लौट आए, तब दर्शन कर लेना। भोला ने कहा, हां, तुम सही कहती हो। परंतु दोपहर को लौटा तो भी माधव कहीं नहीं थे। रमा बोली, आइए मैं भोजन परोसती हूं। भोला ने सिर हिलाया, नहीं रमा, मैं भोजन नहीं करूंगा। आज नियम टूट जाएगा, प्रभु मुझसे कृपा हटा लेंगे। चाहे भूखा रहना पड़े, पर मैं नियम नहीं तोड़ूंगा। रमा चिंतित हो गई। ये कैसी प्रतिज्ञा है, न जाने कब तक भूखे रहेंगे। सूरज ढल गया, शाम बीत गई और गहरा अंधेरा छा गया। माधव का घर फिर भी बंद ही रहा। भोला भूखा ही रहा। रमा ने विनती की, अब छोड़ भी दीजिए यह नियम, कुछ खा लीजिए, भूखे पेट नींद कैसे आएगी। पर भोला अडिग रहा। बोला, नहीं रमा, मैं किसी भी हालत में नियम नहीं तोड़ूंगा। तुम खा लो, पर मैं नहीं खाऊंगा। रमा की आंखों में आंसू भर आए। उसके मन में चिंता भी थी और पति की दृढ़ता व प्रभु पर विश्वास देखकर गर्व भी। अगली सुबह भोला जल्दी उठकर बाहर गया, लेकिन आज भी माधव का ठेला नहीं था। इस बार माधव की पत्नी बाहर कपड़े धो रही थी। भोला ने नम्रता से कहा, नमस्ते भाभी, माधव भैया कहाँ हैं? 2 दिन से दिखाई नहीं दिए। माधव की पत्नी मुस्कुराई, भोला भाई, हम कल रिश्तेदार की शादी में गए थे, रात देर से लौटे, इसलिए सुबह देर हो गई। अभी माधव खेत गए हैं ताजी सब्जियां लाने। भोला का दिल बेचैन हो गया। उसने जल्दी से कहा, ठीक है भाभी, मैं उनसे खेत में ही मिल लेता हूं। भूख और कमजोरी के बावजूद तेज कदमों से खेत की ओर बढ़ा। उधर माधव सब्जियां चुन रहा था। तभी उसकी नजर जमीन पर किसी चमकती चीज पर पड़ी। उसने मिट्टी खोदी और एक घड़ा निकाला। घड़े को खोलते ही वह स्तब्ध रह गया। अंदर सोना चांदी के सिक्के और कीमती गहने थे। हे प्रभु! माधव हक्का बक्का रह गया। तभी पीछे से आवाज आई, राम राम माधव भैया। माधव चौंक उठा और घड़े को छिपाने लगा। उसने देखा भोला आ रहा है। घबराकर बोला, भोला रुको, मेरी बात सुनो, किसी से कुछ मत कहना। भोला हाथ जोड़कर बोला, मुझे तो बस आपके दर्शन चाहिए थे भैया, यही काफी है। 2 दिन से भूखा हूं, अब खा सकता हूं। माधव समझा कि भोला ने खजाना देख लिया है। उसने कहा, भोला, यह घड़ा तुमने देख ही लिया है, इसमें धन है। चलो हम दोनों इसे आधा आधा बांट लेंगे, तुम्हारी गरीबी भी मिट जाएगी और मेरी भी। भोला की आंखें भर आईं। उसने आकाश की ओर देखा और बोला, हे प्रभु, तेरा लाख लाख धन्यवाद, तूने मेरी सुन ली। भोला बोला, चलो भैया घर चलते हैं, वहीं बैठकर बांट लेंगे। माधव ने हामी भरी, पर चेताया, ध्यान रहे किसी को खबर ना हो। दोनों मिलकर घड़ा उठाकर भोला के घर आए। रमा पति को देखते ही दौड़ी, आप ठीक तो हैं? आपने अब तक कुछ खाया नहीं, कितने कमजोर हो गए हैं। भोला की आंखों में चमक थी। उसने कहा, रमा, तुम विश्वास नहीं करोगी कि क्या हुआ है। उसने घड़ा खोला। अंदर सोना चांदी और गहनों का ढेर था। रमा का मुंह खुला रह गया। यह सब कैसे? भोला ने श्रद्धा से कहा, माधव भैया को खेत में मिला, उन्होंने कहा हम इसे आधा आधा बांट लेंगे, यह प्रभु की ही कृपा है। रमा, प्रभु ने हमारी सुन ली। रमा की आंखें छलक आईं। उसने भोला को गले लगाकर कहा, देखा आपने जी, ईश्वर के घर देर होती है पर अंधेर नहीं। अगर आपने नियम न निभाया होता तो खेत तक न जाते और यह धन भी न मिलता। भोला की आंखों से आंसू बह निकले। बोला, हां रमा, तुम ठीक कहती हो। पहले प्रभु ने कंबल मांगकर तुम्हारी परीक्षा ली थी, फिर साधु के रूप में आकर मेरे हिस्से का भोजन किया। यह सब हमारी परीक्षा थी और हम सफल हुए। हमने कितने बुरे दिन देखे, पर यह सब हमारे धैर्य और विश्वास का फल है। माधव ने भावुक होकर कहा, भोला, तुम और रमा सच में बहुत अच्छे लोग हो। मुझे खुशी है कि यह धन मैं तुम दोनों के साथ बांट रहा हूं। तुम इसके सच्चे अधिकारी हो। रमा ने हाथ जोड़कर कहा, माधव भैया, यह सब भगवान की कृपा है, उन्होंने ही हमारे लिए यह सब किया है। भोला उत्साहित स्वर में बोला, अब हमें दूसरों के घरों में काम नहीं करना होगा। अब मुझे जमींदार के खेतों में भी नहीं जाना होगा। हम इस धन से अपनी जमीन खरीदेंगे और चैन से जीवन बिताएंगे। रमा ने भोला का हाथ थाम लिया और बोली, हां जी, और अब हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे और गांव के गरीबों की भी मदद करेंगे। भोला ने माधव के साथ धन बराबर बांटा और आभार सहित विदा किया। उसके बाद भोला ने रमा से कहा, सच कहता हूं रमा, ईश्वर के घर देर है पर अंधेर नहीं। मैंने कितनी बार प्रभु को कोसा कि वे हमारी मदद नहीं करते,
पर वे हर पल हमारे साथ थे। बस हमें विश्वास करना सीखना था। रमा मुस्कुराई और बोली, भगवान हमेशा अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं और फिर कृपा बरसाते हैं। आपने वही किया। उस दिन भोला ने नियम पूरा करने के बाद पहला भोजन किया। उसके मन में अपार शांति और प्रभु के प्रति आभार था। समय बीता और भोला रमा का जीवन बदल गया। उन्होंने गांव में सुंदर घर बनाया, जमीन खरीदी। रमा को अब दूसरों के घर काम नहीं करना पड़ता था और भोला अपने खेतों में श्रम करता था। धन आने पर भी वे सरल और दयालु बने रहे। उन्होंने गांव के गरीब बच्चों के लिए एक छोटा स्कूल खोला जहां मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। लोग कहते, सचमुच ईश्वर ने इनके जीवन में कृपा बरसाई है। एक दिन भोला खेत में काम कर रहा था, तभी एक अजनबी आया। भोला को कुछ पहचान सा लगा। अजनबी मुस्कुराकर बोला, नमस्ते भोला। भोला बोला, नमस्ते, क्या हम पहले मिले हैं? अजनबी ने गूढ़ मुस्कान दी और कहा, हां, हम मिले हैं, पर तुम पहचान नहीं पा रहे। भोला ने गौर से देखा। उसके चेहरे पर दिव्य आभा थी, आंखों में अलौकिक प्रकाश। भोला का दिल कांप उठा। बोला, आप वही हैं जो उस रात बारिश में हमारे घर आए थे। अजनबी मुस्कुराया, हां, मैं वही हूं, वही जिसने तुम्हें नियम दिया था कि रोज माधव को देखना। भोला भाव विह्वल हो चरणों में गिर पड़ा। आप ही साधु बाबा थे और वही बूढ़े बाबा जिन्हें रमा ने कंबल दिया था। अजनबी ने उठाकर गले लगाया और कहा, हां भोला, मैं वही हूं। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था और तुम दोनों सफल हुए। भोला की आंखों से आंसू बह निकले। कांपते स्वर में बोला, मुझे क्षमा कीजिए बाबा, मैंने न जाने आपके बारे में क्या क्या सोचा। मैं तो भगवान पर भी विश्वास नहीं करता था, उनकी निंदा करता था। अजनबी ने भोला के आंसू पोंछते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटे, जीवन में कठिनाइयां आती हैं। उस समय मनुष्य ईश्वर पर से विश्वास खो देता है, पर जब वह विश्वास की राह पर लौट आता है तो भगवान उसे अपना लेते हैं। तुम्हारी पत्नी रमा सदा से सच्ची भक्त रही है और अब तुम भी उसी मार्ग पर चल पड़े हो। भोला ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, आपकी कृपा से हमारा जीवन बदल गया। अब हम खुशहाल हैं और दूसरों की सेवा भी कर रहे हैं। हमने गरीब बच्चों के लिए स्कूल भी खोला है। अजनबी प्रसन्न होकर बोले, यही सच्ची भक्ति है बेटा, अपने लाभ का उपयोग दूसरों की भलाई में करना। मैं तुम दोनों से बहुत प्रसन्न हूं। कुछ देर बाद अजनबी ने कहा, अब मैं चलता हूं भोला, पर याद रखना मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हृदय में। भोला ने उनके चरण स्पर्श कर कहा, आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे बाबा। अजनबी ने आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे चले गए। भोला उन्हें जाते हुए निहारता रहा और फिर दौड़कर घर पहुंचा। बोला, रमा, रमा, वे फिर आए थे, वही साधु बाबा। रमा ने विस्मय से पूछा, कौन साधु बाबा? कहां? भोला ने पूरी घटना सुनाई। रमा के चेहरे पर भक्ति और आश्चर्य छा गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु ने हमें फिर दर्शन दिए, हम सच में भाग्यशाली हैं। भोला ने पत्नी को गले लगाकर कहा, हां रमा, यह सब तुम्हारे अटूट विश्वास का फल है। तुम्हारे विश्वास ने ही हमें यहां तक पहुंचाया है। उस संध्या भोला और रमा ने विशेष पूजा का आयोजन किया। पूरे गांव को बुलाया, सभी को भोजन कराया और गरीबों को कपड़े व आवश्यक सामान दान किए। इस प्रकार उनका जीवन नई दिशा में बढ़ गया, विश्वास, दया और सेवा से भरी दिशा। उन्होंने अपने जीवन से यह सीखा कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, यदि धैर्य और विश्वास से सामना किया जाए तो अंततः प्रभु की कृपा अवश्य मिलती है। आज भी गांव के लोग भोला और रमा की कथा सुनाते हैं, कैसे एक गरीब दंपति के विश्वास और सेवा ने उन्हें समृद्धि और सम्मान दिया। और सब यही सीखते हैं, ईश्वर के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। दर्शक बंधु, भोला और रमा की इस पूरी घटना से पहली शिक्षा यही मिलती है कि प्रभु अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, पर उनका साथ कभी नहीं छोड़ते। पितृपक्ष के पावन दिनों में भी यही संदेश मिलता है। जब हम अपने पितरों का तर्पण करते हैं, श्राद्ध से उनका स्मरण करते हैं, तो वे भी हमारी परीक्षा लेते हैं। वे देखना चाहते हैं कि कठिन परिस्थिति में भी संतान धर्म और कर्तव्य निभाती है या नहीं। जब रमा ने एक बूढ़े बाबा को अपना कंबल दे दिया तो यह केवल दया का कार्य नहीं था, बल्कि अपने पितरों की आत्माओं को तृप्त करने जैसा था। शास्त्रों में कहा गया है, जो भूखे को अन्न देता है, प्यासे को जल देता है
और ठिठुरते को वस्त्र देता है। वह केवल दान ही नहीं करता बल्कि अपने पितरों को प्रसन्न करता है। रमा का यही त्याग प्रभु की परीक्षा था और वही आशीर्वाद बनकर उनके जीवन में लौटा। पितृपक्ष हमें यही सिखाता है कि जब हम दूसरों के दुख को अपना समझकर सहायता करते हैं तभी पितरों की कृपा हम पर बरसती है। दूसरी शिक्षा हमें धैर्य और नियम से मिलती है। साधु बाबा ने भोला को एक सरल नियम दिया था, माधव के दर्शन किए बिना भोजन न करना। भोला ने भूख और कठिनाई सह ली लेकिन नियम नहीं तोड़ा। यही पितृपक्ष का महत्व है। कहा जाता है कि यदि इन दिनों नियम टूट जाए तो पितरों का आशीर्वाद दूर हो जाता है। श्राद्ध में स्वच्छता, संयम, सत्य और नियम ही आधार हैं। जैसे भोला ने भूखे रहकर भी नियम का पालन किया और अंत में सोना चांदी का घड़ा पाया, वैसे ही जो मनुष्य पितृपक्ष में नियम और श्रद्धा से कर्म करता है उसके जीवन से दरिद्रता और कष्ट मिट जाते हैं। यह कथा बताती है कि धैर्य और नियम से केवल भगवान ही नहीं, पितर भी प्रसन्न होते हैं और उनके आशीर्वाद से घर में सुख समृद्धि आती है। तीसरी शिक्षा यह है कि जब प्रभु की कृपा और पितरों का आशीर्वाद हमें मिलता है तो उस धन और सुख का उपयोग केवल अपने लिए नहीं बल्कि सेवा और दान में करना चाहिए। भोला और रमा ने यही किया। उन्होंने अपने धन से गांव के बच्चों के लिए विद्यालय खोला, गरीबों को भोजन और वस्त्र दिए। यही असली तर्पण है। पितृपक्ष का सबसे बड़ा संदेश यह है कि जब हम दूसरों के जीवन में प्रकाश भरते हैं तो हमारे पितर प्रसन्न होते हैं और हमें और भी आशीर्वाद देते हैं। श्राद्ध केवल अन्न और जल अर्पित करना ही नहीं बल्कि यह भाव है कि हम अपने पितरों की स्मृति में सेवा और करुणा को जीवन का हिस्सा बनाएं। रमा और भोला ने सेवा और दया को अपना धर्म बनाया और इसी से उनके जीवन में शांति और समृद्धि आई। इसलिए भाइयों और बहनों, इस कथा और पितृपक्ष दोनों से यही तीन गहरी बातें समझनी चाहिए। ईश्वर और पितर हमेशा परीक्षा लेते हैं पर भक्त का हाथ कभी नहीं छोड़ते। धैर्य और नियम से ही कृपा मिलती है। समृद्धि का असली सुख सेवा और दान में है। इसीलिए कहा जाता है कि पितृपक्ष में श्रद्धा, दया और संयम से किया गया हर कर्म 7 पीढ़ियों तक आशीर्वाद बनकर उतरता है। दर्शक बंधु, यह कथा अब भी समाप्त नहीं हुई है। अब हम पितृपक्ष की उन दिव्य कथाओं का स्मरण करेंगे जिन्हें सुनकर आपके हृदय में नया प्रकाश जाग उठेगा। क्योंकि पितृपक्ष केवल श्राद्ध और तर्पण का समय नहीं है बल्कि यह वह अवसर है जब मनुष्य अपने पितरों की आत्मा को तृप्त कर सकता है और साथ ही अपने जीवन से दरिद्रता, दुख और संकट को दूर कर सकता है। आपने अवश्य सुना होगा कि पितृपक्ष में यदि कुछ विशेष चीजें कुत्तों को अर्पित कर दी जाएं, तो घर से दरिद्रता सदा के लिए दूर हो जाती है। शास्त्र कहते हैं कि कुत्ता केवल एक जानवर नहीं बल्कि धर्मराज यमराज का वाहन है, पितरों का दूत है। जब पितृपक्ष में हम श्रद्धा से कुत्तों को भोजन कराते हैं तो यह सीधा हमारे पितरों तक पहुंचता है। वे तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं। और अब हम उसी रहस्य का स्मरण करेंगे कि पितृपक्ष में वे 3 विशेष वस्तुएं कौन सी हैं जिन्हें कुत्तों को खिलाने से 7 पुश्तों की दरिद्रता मिट जाती है। यह केवल परंपरा नहीं बल्कि एक दिव्य नियम है जिसे हमारे ऋषियों और पूर्वजों ने हमें सौंपा है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ पितृपक्ष की पहली कथा का आरंभ करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में वेणुधर नाम का एक युवक रहता था। उसके मन में अक्सर एक प्रश्न उठता कि जब कोई इस संसार को छोड़ देता है तो क्या हम जो अन्न और जल अर्पित करते हैं वह सचमुच उन तक पहुंचता है या यह केवल एक परंपरा है। यही शंका उसे हर दिन बेचैन करती थी। एक दिन वह गांव के आश्रम गया और अपने गुरुदेव से बोला, गुरुदेव, लोग पितरों का तर्पण करते हैं, कौवों और कुत्तों को भोजन कराते हैं, पर मुझे यह सब समझ नहीं आता। क्या यह सचमुच आत्माओं तक पहुंचता है? ऋषि मुस्कुराए और बोले, वत्स, यह केवल कर्म कांड नहीं है। जब संतान श्रद्धा और प्रेम से अर्पण करती है तो पितर अदृश्य रूप में आते हैं और आशीर्वाद देते हैं। विशेषकर कुत्ते को भोजन कराना अत्यंत पवित्र है क्योंकि वह धर्मराज का वाहन है और पितरों तक अर्पण पहुंचाने का माध्यम है। यदि तुम श्रद्धा से यह करोगे तो तुम्हारी शंका मिट जाएगी। उस दिन युवक ने संकल्प लिया। उसने स्नान किया, शुद्ध वस्त्र पहने
तिल और जल से पितरों का स्मरण किया और अन्न बनाकर अर्पण की तैयारी की। थोड़ी देर में एक दुबला पतला भूखा कुत्ता उसके आंगन में आ पहुंचा। उसकी आंखों में करुणा थी, शरीर कांप रहा था। वेणुधर ने सोचा, शायद यही वह अवसर है जिसका उल्लेख गुरुदेव ने किया था। उसने प्रेम से कुत्ते को रोटी और खीर खिलाई। जैसे ही कुत्ते ने भोजन किया, उसके शरीर से दिव्य प्रकाश फैला और युवक ने अपने हृदय में एक गूंज सुनी, वत्स, हम तुम्हारे पितर हैं। तुम्हारी श्रद्धा और सेवा से हम तृप्त हो गए। आज तुमने जो अर्पण इस कुत्ते को दिया वह सीधा हम तक पहुंचा। तुम्हारे घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं होगी और तुम्हारी संतानें भी इस धर्म का पालन करेंगी। यह सुनकर युवक की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर कहा, अब मुझे विश्वास हो गया है कि पितरों को अर्पण व्यर्थ नहीं जाता। कुत्ते को खिलाना वास्तव में धर्मराज को प्रसन्न करने के समान है। उस दिन से उसने निश्चय किया कि हर वर्ष पितृपक्ष में वह विशेष रूप से कुत्तों को भोजन कराएगा, क्योंकि जब कुत्ता तृप्त होता है तो समझना चाहिए कि पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। काशी के पास एक नगर में धनपाल नाम का सेठ रहता था। उसके पास धन, गहने और अन्न की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसके घर में सुख नहीं था। परिवार बार बार बीमार पड़ता, कलह होती और व्यापार में घाटा होता। सेठ सोचता, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी शांति क्यों नहीं। एक दिन नगर में एक साधु आए। धनपाल ने उन्हें घर बुलाकर अपनी व्यथा सुनाई। साधु ने ध्यान किया और बोले, सेठ, तुम्हारे घर में यह अशांति इसलिए है क्योंकि तुमने कभी अपने पितरों का स्मरण और श्राद्ध नहीं किया। जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया उन्हें अन्न और जल का हिस्सा नहीं मिला। उनकी आत्माएं तृष्णा से भटक रही हैं। जब पितर अप्रसन्न हो जाते हैं तो घर में धन तो आता है पर टिकता नहीं, शांति भी दूर हो जाती है। धनपाल घबरा गया। गुरुदेव, मैंने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया, कृपा कर मार्ग बताइए। साधु बोले, पितृपक्ष का समय आने वाला है। उस दौरान तर्पण, पिंडदान और अन्नदान करो। विशेषकर ब्राह्मणों, कौवों और कुत्तों को भोजन कराना मत भूलना। यही सेतु है जो अर्पण को पितरों तक पहुंचाता है। धनपाल ने वैसा ही किया। उसने नगर में भोज कराया, ब्राह्मणों को आदर से भोजन कराया, कौवों और गायों को अन्न खिलाया। फिर अपने आंगन में बैठकर भूखे कुत्तों की प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी ही देर में दो कुत्ते आए, एक घायल और दूसरा बहुत कमजोर। लोग उन्हें देखकर मुंह फेर लेते थे, पर धनपाल ने उन्हें अपने हाथों से रोटी, दूध और खीर खिलाई। कुत्तों ने तृप्त होकर पूंछ हिलाई और वहीं लेट गए। उसी समय धनपाल ने घर में दिव्य सुगंध महसूस की। ऐसा लगा मानो हर कोने से आशीर्वाद बरस रहा हो। रात को उसने स्वप्न देखा। उसके पितर सामने खड़े थे। उनके चेहरे पर संतोष था। वे बोले, वत्स धनपाल, आज तुमने हमें तृप्त किया। इतने वर्षों से हम प्रतीक्षा कर रहे थे। आज तुम्हारे हाथों से अर्पण पाकर हमारा हृदय प्रसन्न हुआ। अब तुम्हारे घर से क्लेश मिटेगा और सुख समृद्धि आएगी। सुबह होते ही सचमुच घर का वातावरण बदल गया। परिवार स्वस्थ होने लगा, व्यापार में लाभ होने लगा और घर में शांति स्थापित हो गई। मगध राज्य में राजा चंद्रकेतु का शासन था। राजा दयालु और न्यायप्रिय था, पर महल में बार बार अनहोनी होती थी। कभी फसलें नष्ट हो जाती, कभी घोड़े बीमार पड़ते और महल में कलह मचती। राजा दुखी था। मैं धर्म का पालन करता हूं, प्रजा की सेवा करता हूं, फिर भी अशांति क्यों है। एक दिन एक वृद्ध तपस्वी राजमहल आए। राजा ने प्रणाम कर अपनी समस्या सुनाई। तपस्वी ने ध्यान किया और बोले, राजन, तुम्हारे पूर्वज असंतुष्ट हैं। वर्षों से किसी ने उनका श्राद्ध और तर्पण नहीं किया। उनकी आत्माएं अन्न और जल के बिना भटक रही हैं। जब पितर प्रसन्न नहीं होते तो वंशज भी सुखी नहीं रह सकते। राजा चौंक गया। गुरुदेव, यह तो पाप हो गया, कृपा कर उपाय बताइए। तपस्वी बोले, आने वाले दिनों में पितृपक्ष है। तुम श्राद्ध और तर्पण करो, अन्नदान करो। ब्राह्मणों, कौवों और विशेषकर कुत्तों को भोजन कराना मत भूलना। कुत्ते धर्मराज के दूत हैं। उन्हें भोजन कराना, पितरों तक संदेश पहुंचाना है। जब वे तृप्त होते हैं तभी पितर आशीर्वाद देते हैं। राजा ने वैसा ही किया। गंगा तट पर श्राद्ध किया, पिंडदान और तर्पण किया। महल में ब्राह्मणों को भोजन कराया, कौवों के लिए अन्न रखा। फिर स्वयं रसोई में जाकर रोटियां और खीर बनाई
और महल के द्वार पर आकर बैठ गया। कुछ देर में दो कुत्ते आए, एक सफेद और एक काला। दोनों बहुत भूखे थे। जब उन्होंने राजा के हाथों से रोटियां खाईं तो उनकी आंखों में दिव्य चमक आ गई। उसी क्षण उनके शरीर से प्रकाश निकला और आकाश से आवाज आई, राजन, हम तुम्हारे पितर हैं। आज तुमने श्रद्धा से अर्पण किया और कुत्तों को भोजन कराकर हमें तृप्त किया। अब तुम्हारा वंश सुखी और समृद्ध रहेगा। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर कहा, अब मुझे समझ आ गया कि पितरों की उपेक्षा करना सबसे बड़ा पाप है। उन्हें तृप्त करने का सबसे सरल उपाय है श्रद्धा से कुत्तों को भोजन कराना। मैं और मेरा वंश इस कर्तव्य को कभी नहीं भूलेंगे। उस दिन के बाद राजा चंद्रकेतु का राज्य समृद्ध हो गया। फसलें लहलहाने लगीं, बीमारियां मिट गईं और महल में शांति छा गई। दर्शक बंधु, इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि पितरों का श्राद्ध और तर्पण करना हर संतान का धर्म है। केवल पूजा पाठ या मंत्र जप ही नहीं, बल्कि जीवित प्राणियों को तृप्त करना भी पितरों को प्रसन्न करता है। खासकर कुत्ते को भोजन कराना बहुत पवित्र माना गया है, क्योंकि वह धर्मराज का वाहन है और पितरों का प्रतिनिधि है। जब कोई भूखा कुत्ता तृप्त होता है तो वास्तव में हमारे पितर ही तृप्त होते हैं। इसीलिए पितृपक्ष के समय कभी भी कुत्ते को खाली हाथ न लौटाइए। उसे रोटी, दूध, खीर या कोई भी अन्न अवश्य दीजिए। जब वह संतोष से भोजन करे और पूंछ हिलाए तो समझ लीजिए कि आपके पितर आप पर आशीर्वाद बरसा रहे हैं। प्रिय दर्शक बंधु, यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। आगे हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णित वह दिव्य रहस्य है जिसके अनुसार यदि पितृपक्ष के समय कुत्ते को 3 विशेष चीजें अर्पित की जाएं तो 7 पीढ़ियों तक की दरिद्रता और गरीबी सदा के लिए दूर हो जाती है। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि पितृपक्ष में कुत्ते का इतना महत्व क्यों है। गरुड़ पुराण और महाभारत में स्पष्ट कहा गया है कि कुत्ता धर्म का प्रहरी है। यमराज के द्वार पर 2 कुत्ते रहते हैं जो आत्माओं का मार्गदर्शन करते हैं। इसीलिए पितृपक्ष में कुत्ते को भोजन कराना सीधा पितरों को तृप्त करने के समान माना गया है। पहली चीज है रोटी, गेहूं या 7 अनाज की बनी रोटी जिसमें थोड़ा घी लगा हो। पितृपक्ष में यदि ऐसी रोटी बनाकर कुत्ते को खिलाई जाए तो यह सीधा पितरों तक पहुंचती है। रोटी जीवन का आधार है। जब यह रोटी कुत्ते को दी जाती है तो पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं कि वंशज कभी दरिद्र न रहे। एक कथा में आता है कि एक निर्धन ब्राह्मण ने पितृपक्ष में केवल 1 दिन कुत्ते को रोटी खिलाई और उसी वर्ष उसके खेतों में इतनी उपज हुई कि जीवन भर उसे भूख नहीं सताई। यह श्रद्धा और कर्म का फल था। दूसरी चीज है दूध या दही। दूध को अमृत तुल्य माना गया है। जब कुत्ते को दूध या दही पिलाया जाता है तो यह पितरों के लिए अमृत का अर्पण होता है। आत्मा की सबसे बड़ी प्यास शांति और तृप्ति है। दूध करुणा और पवित्रता का प्रतीक है। यदि पितृपक्ष में कुत्ते को दूध दिया जाए तो 7 जन्मों तक घर में दरिद्रता नहीं आती। धीरे धीरे समृद्धि का द्वार खुलता है और परिवार में सुख शांति बसती है। तीसरी चीज है गुड़। गुड़ मिठास और मंगल का प्रतीक है। जब गुड़ कुत्ते को खिलाया जाता है तो पितरों के हृदय में प्रसन्नता भर जाती है। गुड़ शरीर को ऊर्जा देता है और घर परिवार में मिठास लाता है। एक प्राचीन कथा है कि एक राजा के वंश में पीढ़ियों से सुख नहीं था। साधु ने कहा, पितृपक्ष में कुत्तों को गुड़ खिलाओ। राजा ने ऐसा किया और अगले ही वर्ष उसके घर में संतान, सुख और समृद्धि का आगमन हुआ। दर्शक बंधु, इस प्रकार यदि पितृपक्ष के समय श्रद्धा से कुत्ते को रोटी, दूध और गुड़ अर्पित किया जाए तो यह केवल दान नहीं रहता, बल्कि पितरों तक पहुंचने वाला दिव्य अर्पण बन जाता है। जब पितर प्रसन्न होते हैं तो वे केवल 1 पीढ़ी ही नहीं, बल्कि 7-7 पीढ़ियों तक आशीर्वाद देते हैं। इसलिए याद रखिए, पितृपक्ष में कुत्ते को भोजन कराना कोई साधारण कार्य नहीं है। यह हमारे पूर्वजों के प्रति आभार व्यक्त करने का दिव्य अवसर है। जब पितर आशीर्वाद देंगे तो घर से गरीबी, दुख और संकट सदा के लिए दूर हो जाएंगे। तो दर्शक बंधु, आपने देखा कि पितृपक्ष में कुत्ते को रोटी, दूध और गुड़ अर्पित करने से 7 पीढ़ियों तक आशीर्वाद मिलता है। परिवार में सुख, शांति और समृद्धि स्थायी रूप से बस जाती है। पितृपक्ष हमें यही सिखाता है कि हमारे पूर्वज आज भी हमारे जीवन का आधार हैं।
उनके आशीर्वाद से ही दीपक जलता है, संतान उन्नति करती है और परिवार में आनंद बना रहता है। इसीलिए इस पितृपक्ष में यह छोटा सा कार्य अवश्य कीजिए। श्रद्धा से कुत्ते को रोटी, दूध और गुड़ खिलाइए और देखिए कैसे आपके जीवन की राहें प्रभु की कृपा से उज्जवल हो उठेंगी। दर्शक बंधु, यह कथा हमें यही सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ा धन केवल सोना चांदी या वैभव नहीं है, बल्कि अपने पूर्वजों का आशीर्वाद है। जब पितर प्रसन्न होते हैं तो घर में सुख, शांति, समृद्धि और आनंद अपने आप आ जाते हैं। इसलिए कभी भी अपने कर्म और श्रद्धा को छोटा मत समझिए। हो सकता है आपके द्वारा किया गया एक छोटा सा कार्य ही आपके पूरे वंश का भविष्य बदल दे। याद रखिए, हर दिन हमें यह अवसर मिलता है कि हम कुछ ऐसा करें जिससे न सिर्फ हमारा जीवन सुधरे, बल्कि आने वाली पीढ़ियों का मार्ग भी प्रशस्त हो। पितृपक्ष का यह संदेश है कि कृतज्ञता और सेवा ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। तो मित्रों, यदि आपको यह कथा हृदय को छू गई हो तो इसे केवल अपने तक सीमित मत रखिए। इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए ताकि वे भी अपने जीवन में यह दिव्य संदेश उतार सकें। हमारे चैनल बजर चैलेंज को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आगे भी आपको ऐसी ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कथाएं मिलती रहें। और हां, कमेंट में जय श्री राम और जय पितृदेव अवश्य लिखिए ताकि यह भाव आपके पितरों तक पहुंचे और वे आपको आशीर्वाद प्रदान करें।